आप बार बार इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, बार बार यूट्यूब के रील्स देख रहे हैं और बार बार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, व्हाट्सअप खोल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निगेटिव रील्स पॉजिटिव रील्स देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 400 नंबर आप बोर्ड के एग्जाम में लेकर आइएगा। बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे हैं कि डेली हम थोड़ा सा 1 घंटा पढ़कर 400 नंबर लेकर आएंगे, बिल्कुल नहीं। 400 नंबर लाने के लिए आपको 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 400 नंबर लाने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। सबसे पहले आप सारे सब्जेक्ट को कितने समय और कौन कौन से टॉपिक पढ़िएगा कि आपको 400 पार नंबर आएगा। जय हिंद, मेरा नाम टाइम तेजस सर है। मैं आपको आज यही समझाऊंगा कि आप 400 से 450 नंबर कैसे लेकर आइएगा मात्र 6 मंथ में। कितने मंथ में बाबू? 6 मंथ में, क्योंकि ओनली फॉर आपके पास 6 मंथ का समय है और ये जो समय है ना, ये गोल्डन समय है। चाहे तो आप सोना बना लीजिए और चाहे तो आप सोने में बिता दीजिए। मैं आपको ऐसा तरीका आज बताऊंगा कि आप 400 से प्लस नंबर कैसे लाइएगा और जो व्यक्ति चाहते हैं कि उसको टॉपर बनना है तो यहाँ से वो टॉपर्स भी बनेगा। लेकिन उसके लिए पढ़ने का सही तरीका, सही टाइमिंग क्या होना चाहिए? 2 चीज आप बोर्ड पर देख रहे हैं। एक तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए और दूसरा एक सब्जेक्ट को पढ़ने का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए। हम बात करते हैं बाबू कि किस सब्जेक्ट में हम नंबर कितना लाएंगे कि 400 प्लस नंबर जाएगा और सही ढंग क्या होगा नंबर लाने का किस सब्जेक्ट में। हम बात करते हैं बाबू गणित की, उसके बाद हम बात करेंगे बाबू विज्ञान की, उसके बाद हम बात करेंगे बाबू संस्कृत की, उसके बाद हम बात करेंगे बाबू हिंदी की, उसके बाद हम बात करेंगे बाबू सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान, तो ये सब्जेक्ट जो होता है बाबू आपका, ये इससे नंबर आपका जुटता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट जो होता है इंग्लिश, इंग्लिश में आपका नंबर ऐड नहीं होता है। अगर इंग्लिश में आपका 60% नंबर आता है तो आपको जो रिजल्ट कार्ड है ना बाबू, वो सबसे बेटर लगेगा और आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो जज्बात बना रहेगा ना, वो हमेशा इंग्लिश के नंबर से बना रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं बाबू कि इस सब्जेक्ट का पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आपका 6 मंथ में 400 से ज्यादा आपका नंबर आए। ध्यान दीजिएगा, सही तरीका है आपका कि गणित के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना। गणित के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री, तो ट्राइगोनोमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करते हैं बाबू एपी से, तो एपी इजी भी होता है, ट्राइगोनोमेट्री भी इजी होता है और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू डाटा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू मध्य माध्यिका बहुलक, तो इससे ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आता है। उसके बाद हम इसमें हाई एंड डिस्टेंस में भी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू ग्राफ से। तो ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4-5 ऐसे चैप्टर है जिससे लगभग 60 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। तो हमेशा ये आप टॉपिक को क्लियर कर लिए ना बाबू, तो आपका 400 प्लस नंबर निश्चित है। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है और इसको करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। हम अपने चैनल पर आपको पढ़ा रखे हैं सारे सब्जेक्ट वाइज, यानी मैथ्स का भी सारे सब्जेक्ट वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। और साइंस में हम अभी तक बायोलॉजी के 2 चैप्टर करा चुके हैं और ऐसे हम आपको पढ़ा है ना बाबू कि आपको एक ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन के बारे में बताया है। तो वहां से अगर आप चाहते हैं तो साइंस के सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। हमारे इस चैनल से आप क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स में पढ़ा कर डालने वाला हूं, तो मैथ्स का भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उसके बाद से हिंदी के भी समास, उसके बाद से प्रत्यय, जितने भी समास, क्योंकि हिंदी में बाबू व्याकरण से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और संस्कृत में भी व्याकरण से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और बुक का 50-50 नंबर का होता है। तो ये जो सबसे ज्यादा नंबर आपको ऐड होता है ना बाबू, वो संस्कृत और हिंदी मिलकर ये सबसे ज्यादा 200, तो यही नंबर जो होता है जो आपको 190 नंबर इसमें लाना है। 190 नहीं तो 180 नंबर ये दोनों सब्जेक्ट में लेकर चलना है। और इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। समास सारे इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे A to Z चीज, जो आपको प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना तो सारे चीज मिल जाएगा। और ऐसे आपको पढ़ा है ना कि इतना इजी तरीका से कि आप देखकर एकदम अच्छे से और अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा।
तो हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में पढ़ाता हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही आपको 400 पार नंबर लेकर आएगा। क्योंकि अभी सारे स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड स्टडी मत करिए, स्मार्ट स्टडी। उसके बाद संस्कृत की बात कर लिए, हिंदी की बात कर लिए, तो 50-50 नंबर का व्याकरण हो गया, और 50-50 नंबर का आपका बुक में सारे चैप्टर का लेखक का और राइटर का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद से वो जो उनका जन्म तिथि, ये सब याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बाबू सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान में आपका यहाँ से भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। और सामाजिक विज्ञान में सबसे बढ़िया आप रहेगा कि सारे बुक का आपको, अगर NCERT आपके पास बुक है तो एक बार चैप्टर वाइज आप इसको रिपीट कर लीजिए। एक बार आप सामाजिक विज्ञान का NCERT के चैप्टर वाइज पढ़ लिए ना, तो वहां से सब्जेक्टिव भी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और इसको कोई टीचर की पढ़ाने की जरूरत नहीं है बाबू। सामाजिक विज्ञान आप पढ़कर समझ सकते हैं। हाँ, बात करते हैं हिंदी व्याकरण, आपको टीचर से पढ़ लीजिएगा। हिंदी व्याकरण जो बुक होगा वो खुद से आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत में आप बुक और व्याकरण दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं विज्ञान, तो हम विज्ञान, गणित, सारे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव आपको कराएंगे, और ऐसे हम आपको बताएंगे कि आपका 400 प्लस मार्क्स निश्चित रूप से आएगा बोर्ड के एग्जाम में। और अभी से आप रील्स देखना बंद करिए, सारे चीज को बंद करिए, बाइकआउट करिए, और अभी से आप यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं एक सही सब्जेक्ट पढ़ने का टाइमिंग, तो याद रखिए, स्टूडेंट का मतलब होता है बाबू, जब आपका मूड फ्रेश होना तब आप अच्छे से याद करिए। बाकी आप थोड़ा सा मूड गंजियाए ना, तो आप क्वेश्चन को करिए, रिपीट करिए। लॉन्ग क्वेश्चन को उठा लीजिए और उसको रिपीट करिए, लिखिए, ताकि उसको बार बार लिखिए रहिए ना, तो रिवीजन रहेगा। और सेकेंड बात और कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 10 पेज कॉपी में कुछ ना कुछ लिखिए। 10 पेज डेली आप इसको रिपीट करिए, और 10 पेज कम से कम आप डेली लिखिए। 10 पेज धीरे धीरे 12 पेज 15 पेज करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना पेज वाइज भी बहुत मायने रखता है नंबर, और आप अच्छे से लिखिए, साफ साफ लिखिए। तो ये सारे तरीका था जो आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएगा। बाकी हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ाकर आपके इस चैनल पर डालेंगे। अगर ये वीडियो आप अच्छे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जरूर समय के साथ पहुंच जाए। चलिए।